हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x cos इनवर्स x, इट मीन्स x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा कि हम सभी यह देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने पर हमें पता चल रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको किसी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी कि ये भी किसी के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यही काम करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करते हैं और कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u से। इट मीन्स पुट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू u, जिससे कि du यहाँ पर du की वैल्यू आएगी माइनस डी एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस्ड हो जाएगा माइनस ऑफ du से। ओके, ठीक है, ऐसा हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग cos x, इसका मतलब cos x की वैल्यू हम लोग cos u लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू cos u से रिप्लेस हो जाएगी, cos इनवर्स x की वैल्यू u से रिप्लेस हो जाएगी, और dx बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस du से रिप्लेस हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का पूरा जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करके इसको लिख देते हैं। तो x cos u हो जाएगा, cos इनवर्स x u हो जाएगा, और dx बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस du हो जाएगा। ओके, और अब हम लोग इसको जब और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का u cos u du। अब जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि u का डिफ्रेंशिएशन करने पर वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग u का डिफ्रेंशिएशन और cos u का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाएगा कि u बाहर रहेगा, cos u का इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos u विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos u du विद रिस्पेक्ट टू u, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, और यहाँ पर du। ओके, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस बाहर ले लेंगे, u और cos u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin u, cos u का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sin u, और यहाँ पर भी फिर से cos u का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin u, और du का डिफ्रेंशिएशन मतलब u का डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और ये एज इट इज़ du हो जाएगा। और अब हम लोग इसको जब और शॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा u sin u, और sin u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos u, यानी कि ये हो जाएगा प्लस cos u प्लस c। ओके, अच्छा, अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हम लोग, क्योंकि ये जो फंक्शन आया है, जो रिज़ल्ट आया है, ये u वेरिएबल के टर्म में है, जबकि चाहिए हमें x वेरिएबल के टर्म में है। तो यहाँ पर हमें इसको x में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन हम लोग जैसा कि इसमें से देख रहे हैं कि cos u की वैल्यू हम लोग x पुट कर सकते हैं, x u की वैल्यू cos इनवर्स x पुट कर सकते हैं, लेकिन sin u इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू को एक जगह पे यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें दिया गया है cos u इज़ इक्वल टू x, तो हम लोग जानते हैं कि अगर cos u x होगा तो sin u होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर u, और cos स्क्वायर u की वैल्यू आएगी x स्क्वायर, तो sin u की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि माइनस ऑफ cos इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos u की वैल्यू थी x प्लस c। ओके, तो ये तो है हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लगाए उसमें हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन कहीं पर भी नहीं पढ़ा था, और इंटीग्रल ऑफ log x तो हमें खुद फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इस केस में log x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी कि log x का सिंपल अगर कहूँ तो log x का डिफ्रेंशिएशन ही हमें पता है, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पता है।
तो इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए हम लोग log x को डिफ्रेंशिएशन के लिए चुनेंगे, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन मतलब एक क्वेश्चन जो सबके मन में आया होगा वो ये है कि इंटीग्रेशन फिर किसका करेंगे, क्योंकि दूसरा फंक्शन तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन जैसे कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट को मानेंगे जो कि 1 है मल्टीप्लाइड, यानी कि जो कि विजिबल नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रल हम लोग करेंगे 1 का, यानी कि dx, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। और अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ओके, इंटीग्रल ऑफ 1, और बाहर रहेगा log x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, ये था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ x हम लोग जानते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ x होता है x, यानी कि ये शॉर्ट आउट होके आ जाएगा x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ x, इट मीन्स x इंटीग्रल ऑफ नॉट x, इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो ये होता है 1/x, और फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था चूँकि यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे एक प्रोसेस होती है, तो x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, और अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा x ऑफ log x माइनस x प्लस c। एट लास्ट हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ेंगे यहाँ पर, और इस प्रोसेस में हम लोग जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग कांस्टेंट जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पर अगर कांस्टेंट जोड़ते तो एक कांस्टेंट यहाँ पर भी आता है, नहीं कि एट लास्ट हमें कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, और जिसका रिजल्ट भी हमें कांस्टेंट ही मिलता। तो इसीलिए हम लोगों ने एट लास्ट एक कांस्टेंट को ही लिखा, जो कि ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ मोर बेटर। ओके, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस सी, और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो एक तरीका था, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इसका जनरली मतलब अगर कहूँ तो इसकी जगह साइन इनवर्स x भी हो सकता है, टैन इनवर्स x भी हो सकता है, कॉस इनवर्स x भी हो सकता है, सेक इनवर्स x भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फार्मूला हो सकता है, या कोई भी ऐसा फार्मूला हो सकता है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता हो। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया हो, ऐसे बहुत से फार्मूले हो सकते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी कि ये उसका थोड़ा सा कठिन पार्ट है। यानी कि इस केस में पहले हमें दिया गया था साइन इनवर्स लॉग एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स, मतलब पहले मैंने एग्जांपल लॉग एक्स का बताया था, यानी कि लॉग एक्स की जगह कुछ भी हो सकता था, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। उस केस में हमें क्या करना था वो मैंने आपको बताया। अब इस केस में भी हमें रूल वही अप्लाई करना है, लेकिन ये इस प्रोसेस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें 2 बार यूज़ करना होगा। जैसे कि आप इसमें देखें तो यहाँ पर भी हम लोग 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और नहीं 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और साइन इनवर्स एक्स, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ओके, और माइनस फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो जाएगा एक्स, ओके, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करना है तो वो आ जाएगा x, और साइन इनवर्स x तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स x को कुछ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स x को u पुट करेंगे, जिससे कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x को कुछ पुट करने से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस्ड हो जाएगा, dx बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा। तो हम लोग यही यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को u से रिप्लेस करेंगे, तो फिर dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा du से, और x रिप्लेस हो जाएगा साइन u से। ओके, तो ये शॉर्ट आउट होने पर कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन इनवर्स x ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ट्वाइस बाहर कर देंगे,
और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ u इंटू यू और यहाँ पर du। ओके, और अब हमें यहाँ पे करना है कि x इंटू साइन ऑफ इनवर्स x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ। अब हम लोग फिर से यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, ऐसा हम लोग u का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर इसलिए करेंगे क्योंकि u का डिफ्रेंशिएशन करने पर वो रिड्यूस हो जाएगा, तो u को इंटीग्रल नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटीग्रल करेंगे साइन u का u के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन u विद रिस्पेक्ट टू u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और यहाँ पर du। ओके, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन u का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस u और यहाँ पर भी साइन u का इंटीग्रल माइनस कॉस u और u का इंटीग्रेशन 1, डिफ्रेंशिएशन 1, तो यह आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ u माइनस कॉस u और माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस u विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, ठीक है। और अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन u का इट मीन्स साइन u का जो कॉस u का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है साइन u, तो ये हो जाएगा प्लस साइन u और यहाँ पर प्लस c, एट लास्ट एक कांस्टेंट हम लोग ऐडअप कर देंगे। अब इसके बाद आपको ये करना होगा कि इसकी वैल्यू में यहाँ पर u की जगह, मतलब ये जो आंसर u में है, अब इसको हमें x में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे u की जगह हम लोग पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, साइन u की जगह x पुट कर देंगे और cos u की जगह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, और सबसे पहले साइन u लिख लेंगे, तो साइन u हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस u की वैल्यू थी साइन इनवर्स x और इनटू यहाँ पर है cos u की वैल्यू हो जाएगी अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ओके, दैट्स ऑल, दैट्स द आंसर। ओके, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं उसे। तो जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो प्लस दिया गया है हम लोग इसको सबसे पहले अलग अलग कर देंगे, यानी कि दो फंक्शंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो वो दो फंक्शन कुछ इस तरीके से होंगे कि e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को देख कर हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर f(x) को अगर हम लोग इस फंक्शन को खोलें, यानी इस फंक्शन को सॉल्व करें, तो f(x) का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन के लिए चूज़ करते हैं, e टू द पावर x का तो एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, वो एज इट इज़ सेम रहेगा e टू द पावर x। लेकिन अगर f(x) का हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो f डैश x मिल जाएगा, जो कि एक नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आएगा। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाले टर्म में आ जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, दैट इज़ e टू द पावर x, और f(x) का डिफ्रेंशिएशन f डैश x। तो ये यही टर्म मिलेगा, लेकिन ये माइनस का होगा और माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो अप्रोच ये है और दूसरी अप्रोच ये है कि या तो हम इसमें f डैश x का इंटीग्रेशन कर दें, तो f डैश x को अगर इंटीग्रेशन के लिए चुनेंगे तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे जो मिलेगा वो e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स माइनस यही मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब आएगी एक ही वैल्यू। आप करके दोनों तरीके देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग दोनों से करके देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ओके ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी इसको नहीं, फर्स्ट अप्रोच f(x) के साथ f(x) को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो f(x) हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे f(x) का पहली अप्रोच में। तो e टू द पावर x और f(x) को हम लोग बाहर लिख देंगे और ये होगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, देन माइनस
फिर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और यहाँ पर डी एक्स। ओके, ये यहाँ पे आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स और इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, इट मीन्स ई टू द पावर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन लिखा ही था ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन ये पॉजिटिव में लिखा है, वही फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव में लिखा है, यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम होगा। ये बात हो सकती है कि दोनों में कांस्टेंट कुछ अलग आ जाए, लेकिन उसका सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी होगा वो भी एक कांस्टेंट ही होगा रिजल्ट में। तो इसीलिए ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस साथ में कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने जैसे कि बात की थी कि हम लोग हमेशा सबसे लास्ट में ही कांस्टेंट जोड़ेंगे जब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी अप्रोच। तो अब इस तरीके से हमें बहुत से जब भी कोई क्वेश्चन मिले जिसमें ई की टू द पावर एक्स के साथ कोई एक ऐसा फंक्शन लिखा हो जहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख जाए, तो आप उसमें कोशिश करेंगे ढूंढने की कि क्या वो ये फंक्शन है या नहीं है। और एक बार आपने इस फंक्शन को इस फॉर्म में तोड़ लिया, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये ध्यान है कि इसका आंसर क्या होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई इज इक्वल टू। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें कि ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ बाहर है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दिया गया है, यानी कि वो हमें इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे फार्मूला वो लर्न है, मैं सॉल्व कर चुका हूँ बहुत से ऐसे क्वेश्चन। लेकिन आपने अभी पहली बार अगर वीडियो देखी है या फिर आप इसकी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और तो मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या आपको जब प्रैक्टिस हो जाए या पेपर में आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, यानी कि इसका शॉर्ट में आंसर आएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो सिंपल फॉर्म जिसमें हमें साफ साफ दिख गया कि एक का डिफरेंशिएशन है और एक का नहीं है, ठीक है, यानी कि मतलब एक का डिफरेंशिएशन दूसरा दिया गया है एडिशन के साथ साथ, ठीक है। तो अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें ऐसा फाइंड करना होगा, यानी जिसमें दिया नहीं होगा, जैसे कि जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब जैसे कि दिए तो हमें यहाँ पर भी दो फंक्शंस दिए गए हैं, ओके, यहाँ पर भी हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि एक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, शॉर्ट आउट करेंगे, यानी कुछ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूँ, हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर को सिंगल फॉर्म में, मतलब सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है 1 प्लस एक्स, ये बायोनोमियल है, हमें इसे मोनो मतलब सिंगल टर्म बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम लोग अगर पुट करेंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स को, तो पुट करेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स को यू, तो जिससे कि डी एक्स आ जाएगा डी यू और x आ जाएगा u माइनस 1, ओके, x आ जाएगा u माइनस 1। तो i आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और i की वैल्यू यहाँ पर x, तो हम लोग सब्स्टिट्यूटेड टर्म में लिख देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी u माइनस 1, ठीक है, ओके। और e टू द पावर x फिर से u माइनस 1 अपॉन, ओके, और अपॉन में आ जाएगा u स्क्वायर डी यू। अब देखिए e टू द पावर u माइनस 1, यानी कि लिखा e टू द पावर u अपॉन ई, ओके। तो e टू द पावर u अपॉन ई, यानी कि ये हो जाएगा e टू द पावर u 1 अपॉन ई, क्योंकि 1 अपॉन ई कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, जब इसको अलग अलग करेंगे। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि e टू द पावर u सिंगल टर्म लाइक e टू द पावर x, और 1 अपॉन यू का जब डिफ्रेंशिएशन किया तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर u
1 अपॉन यू प्लस डी बाई डी यू ऑफ यू इनवर्स, इट मीन्स 1 बाई यू। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। -1 आ जाएगा पहले, फिर u की पावर -2 जो कि नीचे जाएगा, -1 अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई बाहर है इंटू ई टू द पावर u, और यहाँ पे 1 अपॉन यू प्लस सी, एट लास्ट हमने कहा था कांस्टेंट, ऐड अप करेंगे। ओके, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन यू, और यहाँ पे ई टू द पावर u -1 प्लस सी। अब जैसे कि हम लोग इसमें u को वापस x में कन्वर्ट कर देंगे, तो u को वापस x में कन्वर्ट करने पर क्या आ जाएगा, तो u -1 की वैल्यू क्या थी, x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e टू द पावर x, और अपॉन में क्या है u, तो u की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस x, मतलब u की जगह है 1 प्लस x। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। ओके, तो एक और इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसा साफ साफ नहीं दिख रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए और किसका इंटीग्रेशन। हालांकि ऐसा हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में कुछ नहीं दिया गया है। तो इस केस में या तो एक तरीका ये है कि आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स करें, और फिर देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन दूसरा है, मतलब एक बार साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का करें और एक बार 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का करें, या आपको इतना ध्यान हो कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होगा, या फिर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में। तो इस केस में हम सबसे अच्छा करेंगे कि इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें जो जो हमें पता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर हम लोग इसे लिखें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पर हमें 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में चाहिए है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को नीचे 1 माइनस कॉस एक्स के। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि अब हम लोग इसको कर सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन एक्स से इसके नीचे एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार इसके नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब इधर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कॉसेक एक्स प्लस 1, और जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, ये आ जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर e टू द पावर एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोग पूरे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉसेक एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस को इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से पूरा नहीं करना है। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कराने पर पहले लिख रहा हूँ, दैट इज़ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे प्लस का कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो आंसर हमारा आएगा e टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और अब हम लोग कॉसेक एक्स और कॉट एक्स को वापस साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा e टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक एक्स अपॉन, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस सी। और फिर यहाँ पर अब हम लोग इसको साइन एक्स दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा e टू द पावर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स
प्लस सी। तो सोचिए इतना पेचीदा आंसर तो क्योंकि इसमें है ही नहीं कहीं पे भी, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज़ दिस, है ना। लेकिन मज़ा आया है इसको करने में। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही करना होगा कि आपको इसे मतलब थोड़ी घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो ये नहीं कि आप यहीं से समझ के सीधे पेपर देने चले गए हैं। तो आप घर पे इसकी पहले प्रैक्टिस बहुत करिएगा, और प्रैक्टिस करते करते आप आंसर ना देखें, आप इसमें और भी बहुत सी ट्रिक्स हो सकती हैं, आप उसे लगाने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लगाया, आप भी ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं कन्वर्ट करने के, वो भी आप प्लीज़ ट्राई करके देखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वो मैं आपको बताऊंगा अब इससे डिफरेंट थोड़ा सा। इसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। अब बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे, या तो फिर उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा जिसे आपको रिप्लेस कन्वर्ट कुछ करना होगा, और या फिर सिंपल दिया गया होगा जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो है साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेंड जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, कि मतलब साइन इनवर्स एक्स के अंदर 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो है क्या कि यहाँ पे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रूल्स अगर ध्यान में हो, जैसे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स अगर आपने पहले इससे पढ़ रखी हो, मतलब इसको लगाने से पहले, तो आप जनरली समझ होंगे कि ये एक फार्मूला है साइन इनवर्स 2x का, ठीक है। साइन इनवर्स 2x का ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन मतलब है किसी का फार्मूला है, शायद इसमें मुझे भी ध्यान नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ 11 तक की ट्रिग्नोमेट्री पता है या 10 तक की भी, तो आप इसे लगा सकते हैं आसानी से। कैसे? हम ये जानते हैं कि ऐसा एक मतलब अगर इसकी जगह एक ऐसा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं जिनको पुट करने पर ये पूरा टर्म एक सिंगल टर्म में बन जाएगा, वो होता है tan थीटा। अगर हम लोग x की जगह यहाँ पर tan थीटा पुट करेंगे तो ये 2x आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कभी हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिए गए तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम tan से रिलेटेड कुछ पुट करना होता है, और कभी कभी cos साइन से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर दिया गया हो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी हम लोग x की जगह tan थीटा पुट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर इसके अलावा दिया गया होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब हम यहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट करते, क्योंकि तब 1 माइनस कॉस तब हम लोग यहाँ पर x की जगह तब भी हम लोग tan थीटा ही पुट करते, क्योंकि तब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाता cos 2 थीटा का। तो यानी कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम tan थीटा ही पुट करना होता है। आपको ध्यान रखना होगा जब भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो हमें dx के साथ अभी कुछ भी नहीं करना है। तो x की जगह जैसे tan थीटा पुट करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसको सॉल्व जो कि होती है साइन 2 थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। अब हमें दिया क्या गया है साइन इनवर्स, तो जो सॉल्व करने पर आएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जिसकी वैल्यू होगी 2 थीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 2 थीटा। और अब ये थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स एक्स। इट मीन्स सॉरी, मैंने उस समय शायद गलत बोल दिया था, साइन इनवर्स 2x, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने भी कहा था मुझे भी ध्यान नहीं, लेकिन ये मुझे तरीके पता है कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम लोग करेंगे 2 tan इनवर्स x और dx, और i की जगह 2 tan इनवर्स x dx। अब हम लोग एज इट इज़ उसी मोड पे आ गए कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 1 का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें खुद फाइंड करना ही है यहाँ पे। तो tan इनवर्स x बाहर रहेगा, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx इंटू इंटीग्रल, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x और यहाँ पर dx, ओके।
ये कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाइड बाई बाहर 2, इसका हो जाएगा x tan इनवर्स x, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पे। अब हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे ही हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x dx भी किसी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x। अब अगर हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया u से, तो 2x dx हो जाएगा du और ये u। ओके, और अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2x tan इनवर्स x माइनस ये हाफ ऑफ, अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/u का, तो ये हो जाएगा log u और प्लस c। ओके, तो कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग को जैसे कि यहाँ पे ये x में दिया गया, u में दिया गया, तो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग u को क्या कर देंगे x में, यानी x के टर्म में जो हम लोग हैं, मतलब u को x के टर्म में। ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस हाफ ऑफ log ऑफ u। तो u को x के टर्म में क्या हम लोगों ने लेट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट सॉल्व, ये है हमारा आंसर। और अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे आपको बताने थे, और और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको उसका आंसर दूँगा, मैं आपको उसका आंसर सेंड कर दूँगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।